नज़रों में होती हैं मंजिलें, उन्हें सफ़र में कहाँ थकान होती है। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ही तो आत्मनिर्भर किसानों और मत्स्य पालकों की पहचान होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के ज़्यादातर लोग गांवों में रहते हैं, मेहनत से करते हैं खेती और चलाते हैं अपनी आजीविका। वर्तमान दौर परिवर्तन का दौर है। खेती के पुराने तरीकों के साथ अब अपनाए जाने लगे हैं आधुनिक तरीके भी, और साथ ही साथ खेती से जुड़े अन्य व्यवसायों और मत्स्य पालन की ओर भी लोगों का झुकाव बढ़ता जा रहा है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक वरदान बनकर आई है। देश और प्रदेश के किसान अब खेती किसानी के साथ ही कर रहे हैं मत्स्य पालन भी और हो रहे हैं आत्मनिर्भर। ऐसे ही एक किसान हैं कोंडा गांव के रतिराम नेताम। रतिराम नेताम अपने पिता के साथ मिलकर लगभग 10 एकड़ जमीन में धान की पारंपरिक खेती किया करते थे। इतना उत्पादन तो हो ही जाता था कि उनकी आजीविका चल सके, मगर जीवन स्तर और ऊंचा कैसे हो, घर में समृद्धि कैसे आए और कैसे वे हो सके आत्मनिर्भर, यह ध्यान बना ही रहता था। हम बचपन से ही खेती किसानी करते थे। मेरी माँ, मेरे पापा, हम 3 थे, मैं एक हूँ उसमें, ये अकेला लड़का था। पहले हम लोग खेती किसानी में आश्रित थे। ऊपर का पानी से एक फसली खेती करते थे हमेशा। पिताजी हल के द्वारा ही खेती किया जाता था, नांगर बैल के से। बाद में पिताजी के गुजर जाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा इधर उधर सो करके थोड़ा वो किया, गाड़ी उड़ी सीखा। उसके बाद ट्रैक्टर वगैरह लिया। लेने के बाद एक फसली करता था, देखा थोड़ा सा पैसा इधर उधर से हल्का उल्का लोन वोन से लेके बोर करवाया। उसमें बोर करवाने के बाद शुरुआत में तो बरबट्टी लगाया था, मज़ा नहीं आया। फिर एक ड्रिप वाला से सलाह लिया बीच में, तो फिर ड्रिप करवाया। वो उसी जगह जहाँ बोर करवाया वहाँ पर ड्रिप कराया 3.5 एकड़ में। उसके बाद वहाँ मिर्ची का खेती करता था, मिर्ची, करेला, ये सब। किसी साल उसमें अच्छा बेनिफिट होता था, जिस साल मौसम साथ दिया तो उस साल बेनिफिट होता था, अन्यथा तो लॉस हो जाता है खेती में भी। और एक बार मैं करेला लगाया था और आधा में हजारी मिर्ची लगाया था, जब कोरोना चल रहा था तब। कोरोना चल रहा था उस समय, एकदम मेरा कमर ही टूट गया कहा जाए। लगभग 80 बोरा करेला 32 रुपये पर केजी में सौदा हुआ था, और यहाँ से उसको लेके गए भी थे, और लॉकडाउन लगने की वजह से करेला को वापस छोड़ दिए। वो अलग नुकसान हुआ। उसके बाद अचारी था मेरा 2 एकड़ 70 डिसमिल में, 2 फसल तोड़ा था। लॉकडाउन से ऐसा हुआ कि अचारी वहीं पूरा सड़ गया, और मैं जो 3 साल से कमाया था उसको वहीं पूरा भरपाई हुआ, मान के चलो। उसी में वहाँ से मैं लोन में ही ये हो गया। देखा मेरा खेती में भी 2 फसली में भी मौसम मारता है, क्या करूं। फिर दूसरा मेरा एक जगह ऐसी खेत और था, लगभग 5 एकड़। उस जगह मैं सोचा, इधर उधर से सलाह लिया। कई लोग बोलते हैं तालाब करके देखते हैं, तालाब करके देखो, तो मैं उसमें तालाब में मेरा मन को कन्वर्ट किया। 3.5 एकड़ में मिर्ची और करेला की फसल उन्होंने बड़ी उम्मीद से लगाई थी कि अच्छी फसल होगी तो अच्छा मुनाफा होगा। इसी बीच आहट हुई कोरोना की। कोरोना काल में उनकी फसल बर्बाद हो गई। जितनी फसल हुई उसका भी बहुत अच्छा रेट नहीं मिला, बड़ा नुकसान हो गया था। मगर रतिराम ने हिम्मत नहीं हारी। एक यहाँ पर एक किसान है हमारा, रतिराम नेताम करके, एक ग्राम सीरपुर है, विकासखंड फरस गांव, जिला कोंडा गांव के अंतर्गत आता है। जिसमें हमारे जिस किसान के हम लोग तालाब में खड़े हैं, वो किसान पहले खेती किसानी करता था। धीरे धीरे खेती किसानी के बाद वो हॉर्टिकल्चर में आया और टमाटर, मिर्ची आदि की फसल लेने लगे। लेकिन जब कोविड आया तो उनको ऐसा नुकसान हुआ, तो धीरे धीरे उन्होंने जो आसपास के किसान हैं जो मछली पालन कर रहे हैं, उनके संपर्क में आए, तथा उनके संपर्क में आने के पश्चात
वो विभाग से मार्गदर्शन लेने विभाग को आ रहा है, तथा विभाग से उनको जो मार्गदर्शन दिया गया तथा विभाग द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं जो तालाब के लिए तालाब खनन कर मछली पालन के लिए उसका वो आवेदन कर और तालाब निर्माण किया और मछली पालन कार्य करते आ रहे हैं। जो छोड़ते नहीं उम्मीद का दामन, सफलता एक दिन उनके कदम चूमती है। रतिराम नेताम ने हिम्मत नहीं हारी थी। इसी बीच उन्होंने देखा आसपास के कुछ लोग मत्स्य पालन कर रहे हैं। बंगाल से बीज मंगवाकर अपने खेतों में तालाब बनवाकर हैचरी बनवाकर मत्स्य बीज उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उन लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है। रतिराम सोचने लगे, क्यों ना अपने खेत में तालाब बनवाकर मत्स्य पालन शुरू किया जाए। सोच को दिशा देने के लिए वे मत्स्य पालन विभाग कोंडा गांव गए। तो मेरे को कोई सलाह दिए कि फिशरी विभाग में जाओ। वहाँ मैं देवांगन सर, कंवल सर से मिला। उन लोग बोले कि हमारे यहाँ से पूर्णतः सब्सिडी तो नहीं है, यहाँ अनुदान 60% आदिवासी के लिए है, आप उसमें मशीन से खुदवा सकते हो बोले। तो मैं फिर वहाँ आवेदन किया। लगभग 20-21 आसपास में मेरा स्वीकृति हो गया। तो फिर साहब बोले कि आपका स्वीकृति हो गया है, आप मशीन से खुदवा लो। तो मैं तालाब खुदवाया। तालाब खुदवाने के बाद यहाँ का देखा, मिट्टी को आगे ले जाकर पटवा दिया और वहाँ भी खेती कर ही रहा हूँ। तालाब खुदवाया तो उस साल तो मेरे को उतना बेनिफिट नहीं दिखा। तो बीच में लगभग मैं इसमें 6 लाख आसपास कमाया था। देखा जाए तालाब में थोड़ा सा रिस्क तो है, लेकिन घाटा नहीं है ऐसा लगता है जहाँ तक मेरा अनुभव है। बाकी फसल में तो रेट रहा या मौसम मारा, ओलावृष्टि से भी नुकसान हो जाते हैं कुछ में। इसलिए तालाब में तो अगर थोड़ा देख रेख सही करें तो अगर रेट नहीं, हम कुछ दिन मछली को और ब्रेक कर देते हैं, थोड़ा बढ़ता है तो रेट का मिलने का चांस रहता ही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी मिली, दिशा निर्देश मिला। पता चला तालाब की खुदवाई पर 60% का अनुदान भी मिलता है। रतिराम ने वही निर्णय ले लिया कि अब तो अपने खेत में तालाब बनवाना है और मत्स्य पालन करना है। सन 2019-20 में उनको नीलकांति योजना अंतर्गत 2 हेक्टेयर का तालाब निर्माण किया गया, जिसमें वे मछली पालन कर लगभग प्रतिवर्ष 4 से 4.5 लाख का आमदनी लेते आ रहे हैं। उसके पश्चात अन्य जिला जैसे कि कांकेर अंतर्गत, पखांजू अंतर्गत जो हैचरी निर्माण किया जा रहा है, उनके मन में आया कि मैं भी क्यों ना अतिरिक्त इनकम जनरेट करूं तथा मछली उत्पादन को बढ़ावा दूं। इस उद्देश्य से उन्होंने प्राइवेट हैचरी का निर्माण किया है और उसको विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत उनका आवेदन तैयार किया गया है। और उनको विभाग की मंशा है जिला की कि उनको किसान को इस योजना से लाभान्वित कर उनको अनुदान दिया जाए, ताकि वह मछली बीज के उत्पादन कार्यक्रम में भी आगे बढ़ सके और उनका आर्थिक स्थिति है और सुदृढ़ हो सके, और साथ ही साथ एक उन्नत किसान के रूप में इस जिला में वो अपना नाम कमाए, जिससे देख करके आम लोगों में जो हमारे किसान हैं, जो गरीब तबके के किसान हैं, वो मछली पालन की ओर आगे आए, उनमें जागृति जगे और वे भी मछली पालन के जो धारा से जुड़े और मछली पालन कर अधिक से अधिक आमदनी ले सके। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें।
अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। मत्स्य विभाग से मिली जानकारी और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी से रतिराम नेताम ने शुरुआत में ही करीब 5 एकड़ जल क्षेत्र में 7 तालाब बनवा लिए और इसमें मछली पालन शुरू किया। शुरुआत में मोनोसेक्स मछली पालन शुरू किया, मगर उससे उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। तब उन्हें लगा बंगाल से बीज मंगवाकर लोग मछली बीज का उत्पादन कर रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं, तो क्यों ना मछली बीज उत्पादन में भी हाथ आजमाया जाए। 2 साल तक उन्होंने मछली बीज उत्पादन का काम किया। उस वक्त उन्हें पखांजूर से बीज लाना पड़ता था। इससे मेहनत भी होती थी और पैसा भी ज़्यादा लगता था। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हैचरी का निर्माण भी करवा लिया जाए। फिर उन्होंने हैचरी का निर्माण भी करवा लिया। जिला कोंडागांव के किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि वे मछली पालन व्यवसाय से जुड़े और जो मछली पालन विभाग की जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं संचालित है, उसका लाभ उठाएं। जैसे कि मछली पालन योजना अंतर्गत तालाब निर्माण का है, जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, तालाब निर्माण में मछली पालन कर रहे हैं। इसके अलावा बायोफ्लाक है, बायोफ्लाक से भी किसान जागरूक होकर अच्छे से उत्पादन कर वहाँ भी आमदनी ले रहे हैं। और साथ ही साथ हैचरी निर्माण का जो प्रमुख है, जिससे वो मछली उत्पादन करके बृहद रूप से मछली बीज का उत्पादन करके जो किसान हैं जो मछली पालन कर रहे हैं उनको सीधा डायरेक्ट मछली बीज विक्रय करके अपना आमदनी ले सकता है। इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं संचालित है मछली पालन विभाग का, जिससे किसान फ़ायदा लें और अधिक से अधिक मात्रा में मछली का उत्पादन करके अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें तथा छत्तीसगढ़ में जिला कोंडागांव को भी मछली पालन के क्षेत्र में अग्रसर बनाएं। जो करते हैं सामना मुश्किलों का, मुश्किलें उनके लिए आसान हो जाती हैं। आज रतिराम नेताम बड़ी मेहनत से मत्स्य बीज का उत्पादन कर रहे हैं। उनकी मेहनत रंग ला रही है। उनके द्वारा उत्पादित मत्स्य बीज की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक समय था जब वे पखांजूर से मत्स्य बीज लेकर आते थे। आज उनके द्वारा उत्पादित मत्स्य बीज की मांग छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों में बढ़ती ही जा रही है। पहले मैं मछली पाला, उसमें मछली भेजा, बेनिफिट भी दिखा, और बाद में देखा मैं मछली यहाँ वहाँ से लेता था तो यहाँ महंगा में बेचते हैं। तो मैं थोड़ा अपना दिमाग को लगाया कि बीज का काम क्यों ना करूं। तो बीज काम करके आदिवासी में पहला हूं जो बीज का काम और कम दर में, मैं लगभग
300 रुपया पर केजी फिंगर साइज का देता हूँ। बाकी जगह तो 500-600 के नीचे नहीं देते। मैं आसपास के हमारे समाज के या हमारे जितना भी तालाब बंधु हैं उनको कम रेट में हम लोग मछली उपलब्ध कराते हैं। और बीज मैं पहले बाहर से लाता था, इसके बाद अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को अप्लाई किया मैं हैचरी के लिए, उसका तो वो मिल गया है कि अनुमति आप हैचरी बनाओ। तो इस बार हैचरी भी बनाया हूँ और हैचरी से अभी पंगास का किए हैं और हैचरी चालू होगा तो उससे भी और कम दर में मैं जितने भी तालाब वाले कृषक बंधुओं को मैं कम दर में देने का प्रयास करूंगा। और जो मछली के बारे में जो भी जानकारी रहेगी मेरे से संपर्क करेंगे तो उनको मैं बीच बीच में जानकारी भी उपलब्ध कराऊंगा। पंगास की मांग खास तौर से आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह से अच्छा उत्पादन करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं रतिराम नेताम। आज उनके पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, परिवार में खुशहाली है, समृद्धि है, आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भर मत्स्य पालक के रूप में उनकी एक अलग पहचान है। वे स्वयं तो आत्मनिर्भर हुए ही हैं, साथ ही साथ 8 लोगों को रोजगार दे रहे हैं और दे रहे हैं प्रेरणा आत्मनिर्भर होने की। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है वो 5 साल के लिए संचालित किया गया है। इसमें ये 3य वर्ष है और प्रधानमंत्री मत्स्य योजना अंतर्गत जो भी योजना संचालित हो रही है उसमें अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के जो मत्स्य पालक हैं, जो मछली पालन से जुड़ना चाह रहे हैं, उनको अनुदान का प्रावधान है। उसी प्रकार जो सामान्य वर्ग के जो मत्स्य पालक को मछली पालन की ओर आना चाह रहे हैं उनको 40% की अनुदान सहायता शासन के द्वारा रखा गया है, जिसको विभाग के माध्यम से योजनाएं के क्रियान्वयन करके उनको योजना का लाभ दिया जा रहा है। किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं कि वे अधिक से अधिक मछली पालन को अपना रुझान पैदा करें और मछली पालन से जुड़ें और ये शासन की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका फ़ायदा लेकर के अपना स्वरोजगार प्राप्त कर अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त करें। मेहनत, लगन और विश्वास का मिले साथ तो एक दिन बन ही जाती है बात। रतिराम नेताम ने बना ली है अपनी एक अलग पहचान। स्वयं आत्मनिर्भर होकर औरों को दे रहे हैं प्रेरणा आत्मनिर्भर होने की। मैं नांगर के नंगरिया छत्तीसगढ़ के किसान। खान में बोही नांगर बोला जाती धान, खान में बोही नांगर बोला जाती धान। सनन पुरवाही चले बादर हकरियावत है, बादर हकरियावत है, बादर हकरियावत है। सनन पुरवाही चले बादर हकरियावत है, बादर हकरियावत है, बादर हकरियावत है। बीच का गोहर पर के पानी ला बलावत है, पानी ला बलावत है, पानी ला बलावत है। बीच का गोहर पर के पानी ला बलावत है, पानी ला बलावत है, पानी ला बलावत है। कोनो दिन झड़ी करे, कोनो दिन झड़ी करे, कोनो दिन बियान। खान में बोही नांगर बोला जाती धान, खान में बोही नांगर बोला जाती धान। सनहिने बोहे बासी पानी नांगरिया बोहे नांगर, नांगरिया बोहे नांगरी, नांगरिया बोहे नांगर। सनहिने बोहे बासी पानी नांगरिया बोहे नांगर, नांगरिया
चारों मुड़ा बिजली मारे घड़घड़ावे बादल घड़घड़ावे बादल का घड़घड़ावे बादल चारों मुड़ा बिजली मारे घड़घड़ावे बादल घड़घड़ावे बादल का घड़घड़ावे बादल नंगरिया जोत नंगरिया जोते नांगर किसनी नेहराय कान खान में बोही नागर बोइला जाते धान खान में बोही नागर बोइला जाते धान नंगरिया पगा बांधे कान में चोंगी खोचे कान में चोंगी खोचेगा कान में चोंगी खोची नंगरिया पगा बांधे कान में चोंगी खोचे कान में चोंगी खोचेगा कान में चोंगी खोची तता तता यार बैला धीरे धीरे कोचे धीरे धीरे खोचेगा धीरे धीरे खोची तता तता यार बैला धीरे धीरे कोचे धीरे धीरे खोचेगा धीरे धीरे खोची जम्मू की सनहा के जम्मू की सनहा के धरती है मितान खान में बोही नागर बोइला जाते धान खान में बोही नागर बोइला जाते धान मैं नांगर के नंगरिया मैं नांगर के नंगरिया छत्तीसगढ़ के किसान खान में बोही नागर बोइला जाते धान खान में बोही नागर बोइला जाते